हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका द अभी स्टोरी भक्ति चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव की एक ऐसी अद्भुत कथा जो न केवल पौराणिक है बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। आप सभी ने भगवान शिव को चंद्रमा के साथ सुशोभित देखा होगा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सदैव शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भगवान शिव ने चंद्रमा को क्यों धारण किया? क्यों भोलेनाथ को चंद्रशेखर कहा जाता है? आइए इस रहस्य को जानते हैं और सुनते हैं शिव और चंद्रदेव की कथा। कथा शुरू होती है चंद्रदेव से। चंद्रदेव अपनी सुंदरता, तेज और आकर्षण के लिए देवताओं और मनुष्यों दोनों में प्रसिद्ध थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जो सभी नक्षत्र थी। लेकिन चंद्रदेव को विशेष लगाव केवल रोहिणी से ही था। वे अपना अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते। धीरे धीरे यह बात उनकी सभी पत्नियों को खलने लगी। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष को जब यह सब ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, हे चंद्र, तुमने मेरी पुत्रियों का अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हारा तेज नष्ट होगा। तुम क्षीण हो जाओगे और अंततः विलुप्त हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का प्रकाश घटने लगा। उनकी कांति फीकी पड़ गई, तेज लुप्त होने लगा। चंद्रदेव निराश हो गए और वे समझ नहीं पाए कि अब वे क्या करें। चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं से प्रार्थना की। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की, विष्णु जी से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास इस श्राप को समाप्त करने की शक्ति नहीं थी। तभी किसी ने उन्हें सलाह दी, यदि कोई तुम्हें इस संकट से बचा सकता है तो वह केवल देवाधिदेव महादेव हैं। वे ही अपने भक्तों की पीड़ा दूर करते हैं। यह सुनकर चंद्रदेव कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वे कांपते हुए अपनी क्षीण होती कांति के साथ भगवान शिव के समक्ष पहुंचे। उन्होंने महादेव के चरणों में गिरकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं श्राप से पीड़ित हूं। मेरा तेज क्षीण हो रहा है, मेरा अस्तित्व मिटता जा रहा है। आप ही जगत के पालनहार हैं, आप ही करुणा के सागर हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ अपने भक्तों की व्यथा सुनकर कभी मौन नहीं रहते हैं। उन्होंने चंद्रदेव की करुण पुकार सुनी और उन्हें वरदान देने का निश्चय किया। महादेव ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान दूंगा जिससे तुम्हारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। तुम क्षीण होगे, घटोगे और फिर बढ़ोगे। इस प्रकार तुम अमर रहोगे और तुम्हारे घटने बढ़ने से समय का चक्र चलेगा। आज से तुम मेरे मस्तक पर सुशोभित रहोगे। मैं तुम्हें अपनी जटाओं में धारण करता हूं। इतना कहते ही महादेव ने अर्धचंद्र को अपनी जटाओं पर सुशोभित कर लिया। तभी से वे चंद्रशेखर कहलाए। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। समस्त देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। चंद्रदेव पुनः तेजस्वी हो उठे और कृतज्ञ होकर महादेव की स्तुति करने लगे। भक्तगणों, यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं है, इसमें छिपा है जीवन का गहरा संदेश। चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या। यही हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे चंद्रमा का क्षय और वृद्धि संसार के संतुलन के लिए आवश्यक है, वैसे ही हमारे जीवन में कठिनाइयां और खुशियां संतुलन लाती हैं। लेकिन जब हम महादेव की शरण में रहते हैं, कोई भी श्राप, कोई भी संकट हमें मिटा नहीं सकता। हमारा अस्तित्व सदा सुरक्षित रहता है। चंद्रदेव और शिव जी का गहरा संबंध है। इसी कारण सोमवार का दिन, जो चंद्रदेव का दिन है, वह शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सोमवार व्रत करने से भगवान शिव और चंद्रमा दोनों की कृपा प्राप्त होती है। भक्त जब शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उनके जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं। अविवाहित कन्याएं सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें योग्य वर प्राप्त होता है।
गृहस्थी में शांति आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए कहा गया है, सोमवार शिव की पूजा करो, जीवन में सुख समृद्धि का उदय होगा। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ केवल देवताओं के देवता नहीं हैं, वे तो अपने प्रत्येक भक्त के दुख हरने वाले हैं। उन्होंने चंद्रमा को भी श्राप से बचाया और हमें यह संदेश दिया कि जब जीवन में संकट आए तो घबराएं नहीं, बल्कि पूरे विश्वास से हमारी शरण में आए। उनकी करुणा असीम है, उनका आशीर्वाद अनंत है। जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। तो आइए हर सोमवार महादेव का नाम लें, उनकी पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि भोलेनाथ ही हैं भक्तों के रक्षक, दुखहर्ता और करुणा के सागर। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द अभी स्टोरी भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन आपके लिए हम लेकर आएंगे नई भक्ति कथाएं और चमत्कारिक लीलाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और महादेव के दिव्य स्वरूप का आनंद लेते रहिए। हर हर महादेव।